ये टेंस है पास्ट, पास्ट PAST पास्ट, पास्ट INDEFINITE पास्ट इंडिफिनिट टेंस TENSE पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और पहचानने का नियम इसको देख लेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिस हमरा से मिले लगी कौन चीज स्पेशल तरह करे हम बोले कि तोरा नहीं लगता है कि नहीं लगता है, मगर हमारे लाइफ में जो भी आदमी है सब स्पेशल है और स्पेशल के लिए हमको हमेशा स्पेशल टाइम निकाल टैलेंट हम लोग रहें। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, आ रहेगा या ओब्लिक ए रहेंगे, ओब्लिक ई हर्षी कर या ई रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ए है, ई है और ए हैं इत्यादि, इत्यादि लगा रहे, लो गा कर गा लगा रहे तो उसे पास्ट PAST पास्ट INDEFINITE पास्ट इंडिफिनिट टेंस TENSE पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं को होते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या आ ए ई और जहाँ ए इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो वाक्य के अंत में मान लीजिए एक वाक्य हम लिखेंगे और उसका वाक्य के अंत में रहेगा पास्ट इंडिफिनिट। जैसे हम लोग अभी यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में एक ट्रांसलेशन लेते हैं, जैसे वह यहाँ आया तो यहाँ आया भी रह सकता है, या रहे या चाहे ए रहें या ई रहे इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट इंडिफिनिट वह यहाँ आया। तो इसको बनाने के नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या लेंगे, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो गया। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप तक कम का क्या हो जाएगा, केम, CAM केम हेयर, वह यहाँ आया तो केम हेयर, HERE वह यहाँ आया। सी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, वह यहाँ आया तो ही कैम हेयर, तो वर्ब का दूसरा रूप लेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ बनाते हैं वे लोग कल वहाँ गए, वे लोग कल वहाँ गए। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, दे THUI दे वेंट, WENT वेंट, वर्ब का दूसरा देयर, THERE देयर, यस्टरडे बीता हुआ, YES और TE और RDAY यस्टरडे, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वह वहाँ गया तो वे लोग वहाँ गए। जैसे सीता शिकर सीता करता, सीता आम खाई खाकर खाई करी, तो पहचान जाएंगे कौन, पास्ट इंडिफिनिट है, सीता आम खाई। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, SITA सीता, खाना के ईट के क्या होगा, एट, AT ए मैंगो, MANGO, इस तरीके से बनेगा, सीता आम खाई। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जैसे मान हम लोग तुम्हारी, तू कर तू, मा कर मारी, तुम्हारी मूर्खता पर, मूर्खता पर हंसे, हम लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसे। तो यहाँ क्या होगा, हम लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसे। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ करेंगे वी और लाफ्ट, LAU और क्या हो जाएगा, GH और ED, लाफ्ट एट योर, YOUR योर, फुल्ली मतलब फुल्ली मतलब मूर्खता पर, हम मतलब तुम्हारी मूर्खता पर हंसे। इसी तरीके से और बनेगा
जैसे आप लोग फूट कर रोएं। आप लोग फूट कर रोएं, तो रोएं हो गया, पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू बिप्ट, रोना के क्या होगा, WE और PT, बिप्ट, बिटरली, BITT और ERLY, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे जैसे और बनाएंगे, जैसे मैं कल वहाँ गया, गया, मैं कल वहाँ गया, तो आई जाना के गो, वेंट, WENT, वेंट, देयर, THERE, देयर, यस्टरडे, YES और TERDAY। जैसे और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने उसे पढ़ाया, पढ़ाकर ढाया, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो आई वर्ब का दूसरा रूप, टाउट, TAU और GST, टाउट, हिम, HIM, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से उसने मेरी मदद, सहायता, सोहेकर है योता, सहायता की, उसने मेरी सहायता की, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड और मी, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। उसी तरीके से और बनाएंगे और देखेंगे, जैसे मान ले मैंने रामायण, रामायण, मैंने रामायण पढ़ी, आई मैंने रेड, इसको क्या पढ़ेंगे, रीड को रेड, द रामायणा, RAMAYANA, आई रेड द रामायणा, मैंने रामायण पढ़ी, आई रेड द रामायणा। उसी तरीके से सुरेश, सुकर सु, रेकर रे, सो सुरेश ने अपनी गाय, गाकर गाय, बेकर बेच दी, सुरेश ने अपनी गाय बेच दी, तो इसका क्या होगा, SURES, सुरेश, SOLD, सोल्ड, हिज, HIS, हिज, काउ, COW, काउ, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, उसी तरह उसने मुझे गाकर गाली दी, उसने मुझे गाली दी, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करें, उसने मुझे गाली, ही अबूज्ड, ABUSED, अबूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, उसने मुझे गाली दी, ही अबूज्ड मी। उसके बाद यहाँ अच्छा, उसने मुझे आमंत्रित किया, उसने मुझे आमंत्रित किया, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ही INVITED, इन्वाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव में तो अफर्मेटिव का कुल मिला के स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो हम ऊपर में बनाए, सब्जेक्ट और प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने अफर्मेटिव का बना लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस।
एस और ENTENC। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नौ काकरकारतमक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होता है, यानी निगेटिव का मतलब नकारात्मक जो नकार देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यही टेंस का हम पहचाने, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस और क्या लेंगे, डिड, TID, डिड, और प्लस नोट, NOT, नोट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा और यही स्ट्रक्चर पर हम लोग अब बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर है ना, तो मान लेते हैं हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग वहाँ नहीं गए। तो इसका क्या हो जाएगा, बी डिड, TID, BDID, डिड, नोट, NOT, नोट, गो देयर, THERE, बी डिड नॉट गो देयर। उसी तरीके से वह मुझे वह मुझे नहीं जानती है, जाकर जानती है, वह मुझे नहीं जानती है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, वह मुझे नहीं जानती है, तो वह मुझे नहीं जानती है तो क्या हो जाएगा, CDID, डिड, NOT, नॉट, नो, KNOW, नो, मी। इस तरीके से ट्रांसलेशन इसका बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं उसने ही अधमो, तो हिम्मत नहीं हारी, अगर हारी, उसने हिम्मत नहीं हारी तो क्या हो जाएगा, C और डिड, TID, डिड नॉट हट, लॉस, LOC, लॉस, हट, HEART, हस। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मान लेते हैं, सॉरी गलत हो गया। उसके बाद दिनेश, दी कर दी, ने कर ने, सो दिनेश ने कल पतंग नहीं उड़ाया, उड़ाई। दिनेश ने पतंग नहीं उड़ाई, तो दिनेश ने पतंग नहीं उड़ाई तो क्या हो जाएगा, DINESS, दिनेश, DI, डिड, नोट, NOT, नोट, FLY, फ्लाई, द काइट, काइट मतलब पतंग क्या, IT, काइट, yesterday, YESTER और DAY। इस तरीके से बिंदु रहेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं तो क्या है। जैसे उसने, थोड़ा कॉफ़ी ठीक कर लेते हैं यहाँ, उसने माँ और पिता की आज्ञा नहीं मानी, ने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। ही DI, डिड, नोट, NOT, नोट, अबे OBEY, अबे हिज, HI, हिज पेरेंट्स, PAR और ENTS, पेरेंट्स। ही डिड नॉट हिज पेरेंट्स। उसके बाद मरीज, री जो मरीज, हाईजा, हाईकर हाई, जाकर जा, हाईजा, से नहीं, नो ही कर ही नहीं, मरा, मोरा कर रहा। रिच में जाने तो क्या होगा, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट, DI, डिड,
not 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 die of cholera CHO और LERA कोलरा। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और बनाते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, वे लोग यहाँ पिछले माह नहीं आए तो क्या करेंगे, वे लोग का क्या होगा, दे THY दे DI did not not come here 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 LAST last month MO और NTH last month, ठीक है। ही डिड नॉट कर मेरा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बनाते हैं, जैसे मैं कल वहाँ नहीं नहीं गया, मैं कल वहाँ नहीं गया। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं नहीं गया तो क्या होगा, DID डिड नॉट not go there 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 yesterday YES और TERDAY I did not go there yesterday। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सीता सीकर सीता पिछले सप्ताह सप्ताह यहाँ नहीं, सीता पिछले सप्ताह से यहाँ नहीं आई है। तो क्या हो जाएगा, पहले सीता का ट्रांसलेशन सीता और उसके बाद डिड नॉट आना के क्या हो जाएगा, आना के सीता ने नहीं गाई, सीता डिड नॉट सिंग SING सिंग आई है। तो हेयर HER हेयर यहाँ लास्ट LAST लास्ट वीक WEE के वीक, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ अब हम लोग इसको बनाते हैं मोनू मुकर मोनू यहाँ पुस्तक पुकर पू दसो तो को पुस्तक नहीं पढ़ा है, मोनू ने पढ़ा है, मोनू में पुस्तक नहीं पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, मोनू MONU मोनू। उसके बाद डिड नॉट रीड READ रीड को होता है पढ़ना के, दिस चाहिए, दिस मतलब यह बुक, BOO को बुक मतलब किताब। इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद रानी आज विद्यालय विद्यालय नहीं गई रानी आज विद्यालय नहीं गई। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो करेंगे रानी RANI रानी DID डिड नॉट गो टू स्कूल SCHOOL स्कूल टुडे TUDAY टुडे। उसी तरीके से नेगेटिव है तो वह हरी ने यह कार नहीं खरीदी हरी ने यह कार नहीं खरीदी। तो क्या हो जाएगा, हरी HARI हरी DID डिड नॉट बाय BY बाय THIS दिस कार CAR कार। तो इस तरीके से हरी डिड नॉट बाय दिस कार। उसके बाद उसने कल मेरी मदद नहीं की है ना। तो इसको क्या होगा, उसने कल मेरी मदद नहीं की है। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हेल्प एच मदद करना के हेल्प मी yesterday YES और TERDAY yesterday।
तो अब जो हम लोग बनाएंगे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव जो अगला वीडियो में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENC। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा पहले डिड कैपिटल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये कहाँ बनाएंगे अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। पूरा टेंस का वीडियो बना दिया हूँ और सब वीडियो को क्या कर रहा हूँ, लिस्ट में दे रहा हूँ। तो सब वीडियो शुरू से टेंस देखिएगा तो पूरा टेंस आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।